यह आदमी इतिहास का सबसे बेवकूफ चोर था क्योंकि यह करेंसी एक्सचेंज में बंदूक लेकर घुस गया और चिल्लाने लगा। लेकिन तभी स्टाफ ने उसे प्यार से समझाया कि भाई साहब बैंक सामने वाली बिल्डिंग में है, यहाँ पैसे नहीं मिलते। यह सुनते ही वो सीधा सामने बैंक में घुस गया और सबको हाथ ऊपर करने को कहा, मगर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि इतने में पुलिस आ गई, जिसके कारण उसे तुरंत दौड़ना पड़ा। बचने के लिए वो भागकर एक सिनेमा हॉल में घुस गया जहाँ उसकी पसंदीदा कार्टून फिल्म चल रही थी और वो पुलिस का डर भूलकर बच्चों के बीच बैठकर मजे से फिल्म देखने लगा। यहाँ तक कि जब पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगी तब भी उसकी नजरें स्क्रीन पर ही टिकी थीं। जेल में उसे जिस सेल में डाला गया वहाँ उसने अपनी बकबक से कैदियों का जीना हराम कर दिया। वो इतना बोलता था कि उसके साथी कैदी या तो अपना सिर फोड़ लेते या पागल हो जाते, जिससे परेशान होकर जेलर ने उसे पागल खाने भेजने के लिए मनोवैज्ञानिक को बुलाया, लेकिन उसने डॉक्टर को भी अपनी बातों में उलझाकर भगा दिया। उसकी इस बकबक के कारण उसका नाम क्वेंटिन पड़ गया। जेलर ने भी तंग आकर उसे रूबी नाम के खूंखार गैंगस्टर के सेल में डाल दिया, जिसने अपने बॉस के 2000 करोड़ रुपए चुराकर कहीं छुपा रखे थे और पुलिस के सामने जुबान नहीं खोल रहा था। जेलर को लगा कि क्वेंटिन की बकबक से परेशान होकर रूबी जरूर कुछ बोलेगा, मगर रूबी पत्थर की मूरत बनकर बैठा रहा और चुपचाप क्वेंटिन की बकबक सुनता रहा। यह देखकर क्वेंटिन को लगा कि रूबी उसका पक्का दोस्त है, क्योंकि वही अकेला था जो 24 घंटे से ज्यादा उसकी बकबक सहन कर पाया था। उसी रात रूबी ने जेल से निकलने के लिए खुद को घायल कर लिया ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाया जाए। क्वेंटिन ने भी दोस्ती निभाने के लिए खुद को चोट पहुंचा ली और उसी हॉस्पिटल पहुंच गया। वहाँ रूबी ने पागल होने का ढोंग किया ताकि उसे पागल खाने भेज दिया जाए, जहाँ से भागना आसान होता है। यह देखकर क्वेंटिन भी जिद करके उसी पागल खाने पहुंच गया। वहां मौका पाते ही रूबी ने अपने बॉस को खबर भिजवाई कि उसे यहां से निकाल ले, और अगले दिन ही बॉस के गुंडे पागल खाने के डॉक्टर बनकर उसे लेने आ गए। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते, क्वेंटिन ने एक ट्रेन हाईजैक करवाई और रूबी को उठाकर पागल खाने से भगा ले गया। दोनों हवा में लटकते हुए भाग निकले। पुलिस पीछे थी तो उन्होंने एक कार चुराई, मगर रूबी का सिर तब चकरा गया जब उसे पता चला कि क्वेंटिन ने अनजाने में पुलिस की ही गाड़ी चुरा ली है। पुलिस की गाड़ी में पुलिस से ही भागते हुए वो एक सुनसान जगह पहुंचे, जहां उन्होंने कपड़े बदलने के लिए एक घर से औरतों के कपड़े चुराए और अजीबोगरीब हुलिये में शहर में घूमने लगे। रूबी बार बार इसे भगाने की कोशिश करता, लेकिन यह चिपकू दोस्त हर बार उसकी जान बचाने आ जाता। रूबी को अपने बॉस से बदला लेना था, लेकिन वो घायल हो गया। तब इसी पागल दोस्त ने उसका इलाज किया और उसे सुरक्षित रखा। आखिर में रूबी जब बदला लेने के लिए बॉस के अड्डे पर पहुंचता है तो खुद ही फंस जाता है और बॉस के हाथों मरने वाला होता है कि तभी क्वेंटिन समय पर आकर उसे बचा लेता है। क्वेंटिन रूबी के बॉस को खत्म कर देता है, लेकिन खुद भी जख्मी होकर गिर जाता है। तभी रबियू को एहसास होता है कि जिसे वो पागल समझ रहा था वही उसका सच्चा यार था।